तो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीआर एक्चुअल में एक वैल्यू होता है जो कि हम किसी भी आईसी की वैल्यू या कंपोनेंट की वैल्यू से हम चेक कर सकते हैं कि वो लाइन हमारी जुड़ी हुई है या टूटी हुई है। तो इसको पूरी डिटेल में इस वीडियो में मैंने बताया है। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो जीआर के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डायोड मोड पे लेके आएंगे। देख सकते हो ये डायोड है, आपके मल्टीमीटर पे जहाँ पे भी ऑप्शन हो तो डायोड मोड पे ले आना। और इसकी एक चीज खास बात और आपको बताता हूँ, जब इसको आपस में जब टच करोगे ना तो बजर में तो बजता है और इसमें 0.002 हो जाएगा। तो जब भी ये आए तो समझ जाना कि आपस में दोनों तार टच हो गया है। तो अब इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, हमेशा ये जो रेड वाला प्रॉप है ना, ये रेड प्रॉप को हमेशा ग्राउंड रखना है। ये याद रखना, हमेशा ग्राउंड रखना है, मतलब नेगेटिव वाले सिरे पे रख। और जो ब्लैक वाला है उससे हम जीआर लेंगे। तो जीआर में होगा क्या, जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पे अगर जो हमारा जीआर दिखा रहा है बोर्नियो में, या तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारी कोई सप्लाई आ रही है तो हमारे यहाँ पे कुछ नंबर आना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे ओएल आ रहा है, तो यहाँ पे अगर जो सप्लाई कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो ओएल आ रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर जो यहाँ पे कोई सप्लाई आ रही है और ओएल आ रहा है तो मतलब ये पिन खराब है, इसके वजह से हमारा दिक्कत आ रही है। तो ये कैमरे का समझ सकते हो। तो सेम दूसरा चेक करते हैं। हमने ये चेक किया तो 0.002 आ गया, मतलब ये हमारा पॉइंट ग्राउंड है। अब जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, ये भी ग्राउंड है हमारा। हमने ये चेक किया, ये जीआर है। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर जो कोई किसी भी पॉइंट में 550 से ऊपर आता है कोई भी, तो समझ जाना कि वो सीपीयू से कनेक्ट है। एक नॉर्मल चीज है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है लेकिन 90% ऐसे ही होता है। फिर हमने दूसरा ये पॉइंट चेक करेंगे, ये भी देखो 650 आ रहा है, ये भी सीपीयू से कनेक्ट है। ये ऐसे हम इसको चेक करेंगे, ये भी 650 आ रहा है, सीपीयू से कनेक्ट है। ये भी सीपीयू से कनेक्ट है। ये भी ये ग्राउंड है और ये भी सीपीयू से कनेक्ट है। तो एक चीज समझो, जैसे ये ग्राउंड यहाँ पे दिखा रहा है और आपको पता है, कंफर्म है कि ये सीपीयू से लाइन आ रहा है और ये लेकिन ग्राउंड आपको दिखा रहा है, तो ये समझना कि ये शॉर्ट है। तो हम इसकी शॉर्टिंग निकालेंगे और बोर्ड में चेक करेंगे ये लाइन कहाँ कहाँ पे जा रहा है। इसके बीच में कोई कैपेसिटर लगा है तो उसको तोड़ेंगे और फिर चेक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं, अभी जीआर समझते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको चेक किया, बारी बारी से ऐसे करके हम चेक करेंगे इसको। तो ये जिस जिस पे हमारा कंटिन्यू, जैसे ये देखो ये हमारा ग्राउंड है, तो कुछ ग्राउंड है, कुछ आईसी से जुड़ी हुई है और कुछ है इसमें वोल्टेज वाली लाइन है। तो वोल्टेज वाली लाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये ओएल है, ये ग्राउंड है, ये देखो ये 450 आ रहा है ना, ये शायद वोल्टेज वाली लाइन है। तो हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से लगा के कोई कैपेसिटर पे चेक करते हैं। कोई कैपेसिटर पे कनेक्टिविटी आ रही है इसकी। तो ये देखो ये यहाँ पे कैपेसिटर से कनेक्टिविटी है ना, ये आपस में कनेक्ट है। जब दो तार आपस में कनेक्ट होता है तो 0 0 हो जाता है। तो ये कनेक्ट हो रखा है और ये छोटा सा कैपेसिटर लगा है, तो मैं वैसे ही समझ गया कि ये वोल्टेज वाली लाइन है। तो ये हमारी वोल्टेज वाली लाइन है, उस पर 450 के अप्रोक्स आया। तो जीआर हम इसी तरीके से लेते हैं। अब मान लो कि एक आईसी है, ये आईसी का पॉइंट है यहाँ पे और ये यहाँ तक जा रहा हो, यहाँ तक। तो हम यहाँ पे तो इसको लगा के चेक कर सकते हैं, पर इसके बीच में कोई कैपेसिटर या कोई रजिस्टर या कोई कॉइल लगा हो तो डायरेक्ट बीप नहीं करेगा। तो हम उसी को जीआर से चेक करते हैं। तो ये था जीआर को समझने का। अब इससे हम मान लो कि आपको प्लस माइनस सीखना है कि प्लस माइनस कौन सा है, हमें जानना है कि इसमें प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। तो इसको भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे और इसको देखो टच किया तो ये बैटरी पे जीआर आ गया है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव पे 0.00। तो डायोड मोड से आप सीख सकते हो कि प्लस माइनस कैसे चेक कर सकते हैं। ये था चेक करने का तरीका। ऐसी जहां जहां पे सप्लाई आ रही है तो आप जीआर इस तरीके से ले सकते हो, वहां पे एक वैल्यू आनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो आप समझ जाओ उसकी लाइन में टूटा हुआ है, ब्रेक है, आप इस तरीके से रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तो आपको वो लाइन ठीक करना पड़ेगा। ये बेसिक है, आप जो इस चीज को समझ गया ना तो यही एक एडवांस है। आप कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाओ, चीजों को इसी तरीके से यही समझाते हैं, लेकिन इस वे में नहीं समझाते। वो ऊपर ऊपर से समझाते हैं और कहते हैं हम एडवांस समझा रहे हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। छोटी सी चीज आपको मैं थोड़ा सा इधर दिखा दूं। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसको मैं ग्राउंड रखता हूँ, ये रेड वाला है तो मैं इसको ग्राउंड रखता हूँ। और ये जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, तो हमने इस साइड चेक किया तो ये ग्राउंड है। सेम चीज अगर जो इस साइड भी 0.00 आ गया तो हम समझ जाएंगे ये वाली लाइन शॉर्ट है। और जहाँ यहाँ पे हमने चेक किया तो ये देखो
ये वोल्टेज की लाइन है, जिस कैप जहाँ पे भी कैपेसिटर लगाओ ना वो वोल्टेज की लाइन है। वोल्टेज की लाइन में हमारी जीआर कितनी आती है, 400 से लेके 450, कहीं कहीं पे 250 आएगी, ज़्यादातर में 400 आती है। तो ये चीज़ है, कहीं पे भी आपको कोई वोल्टेज की लाइन चेक करनी है आईसी के आजू बाजू, जैसे ये एक आईसी लगी पड़ी है, इसके आगे पास में ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो आप यहाँ पे वोल्टेज की लाइन आती है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये देखो ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव वाला है, तो ये कैपेसिटर लगा रहता है, तो वहां से हम पता कर लेते हैं कि हमारा वोल्टेज की लाइन है। इसी तरीके से यहाँ हमारी नेटवर्क आईसी लगी पड़ी थी, नेटवर्क आईसी में 2-3 वोल्टेज आते हैं, 0.6, 1.2, 1.8, 1.6, जैसे ये देखो ग्राउंड है और ये पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, जैसे हमारे ये देखो, ये आपको दिख रहा हो, ये इसकी लाइन यहाँ से ऐसे कनेक्ट होके इधर जा रही है, और एक ये देखो ये वाली लाइन है ना, ये यहाँ से कनेक्ट होके इसमें जा रही है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दबाया और यहाँ पे करेंगे तो हमारा 0.00 आना चाहिए, तो हमारी ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो रखी है। अगर अगर यहाँ पे यहाँ पे C2 आईसी लगा लगा होता होता और हमें इस पॉइंट को यहाँ पे चेक करना होता, तो हम किस तरीके से चेक कर सकते थे, हम यहाँ पे लगाते रेड वाले प्रोब को ग्राउंड, और यहाँ पे जब हम लगाते ना तो ये आईसी की वैल्यू आ जाती, 450 से ऊपर जीआर आती। अभी आईसी नहीं लगी पड़ी है तो यहाँ पे देखो वैल्यू नहीं आ रही, तो हम इससे ये समझ जाएंगे कि हमारी ये पॉइंट पे कोई सा भी कनेक्टिविटी जुड़ा नहीं है। और आईसी लगी होती है और यहाँ पे वैल्यू नहीं आता, तो मतलब हमारा बॉल उखड़ा पड़ा है, इसको रिवॉल्व करेंगे। इसी तरीके से प्रोफेशनल टेक्नीशियन चेक करते हैं, और आपने ये चीज को समझ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिला। अगर आप बिगिनर थे तो मैं कह सकता हूँ, और इस वीडियो को आपको देखने के बाद 100% समझ में आएगा। नहीं समझ में, आप 2 से 3 बार देखो, वीडियो को डाउनलोड करके देखो, आप ये चीज समझ गए ना, उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट चल जाना, ट्रेसिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरीके से मैंने बताया, कुछ भी मैंने छुपाया नहीं, स्किप नहीं किया, बस आपको इस चीज को समझना है। बस आप एक बार समझ जाओ, उसके बाद देखो कि आपको इम्प्रूवमेंट कितना मिलता है। आप कोई सा भी फॉल्ट फाइंडिंग के आप जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा ना, आपने इस वीडियो को देख रखा है तो बिल्कुल डिटेल में समझ में आएगा आपको चीज़ों को। और इससे पहले जो भी मेरे चैनल पर वीडियो डली है, आप जैक का देख लो, सप्लाई चेक करना, स्पीकर की सप्लाई चेक करना, बिल्कुल ईजी है, सिंपल है तरीका चेक करने का। ये मेन फॉर्मूला था। तो ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।